दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन के नाइट थॉट्स क्या हैं। ठीक है, तो आज रात में वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में। चलिए इसी पे आज की रीडिंग करते हैं। मैंने कार्ड्स शफल कर लिए और निकाल भी लिए क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ अपना एक कमेंट छोड़ करके ज़रूर जाइएगा। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करके ज़रूर जाइएगा। ओके, चलती हूँ मैं रीडिंग में आगे की तरफ। रात में आज रात आपके पर्सन की ये थिंकिंग थी। आज रात आपके पर्सन की ये थिंकिंग थी कि मैंने इस इंसान के साथ जो मेरा पार्टनर था या जिससे मैं प्यार करता हूँ या जो मेरे साथ सेपरेशन में है, जो मुझसे अलग हो चुका है, ऐसा कुछ वो सोच रहे थे कि शायद आप उनसे अलग हो चुके हो और आपके साथ उन्होंने बहुत सारी पार्शलिटी करी है। शायद वो जो चीज़ें उनको देनी चाहिए थी, जो प्यार देना था, जो डेडिकेशन देना था इस रिश्ते में, वो उसे नहीं दे पाए हैं। ना तो उन्होंने कभी कोई रोमांटिक फीलिंग रखी इस रिश्ते के प्रति और वो अपने ईगो में बने रहे हमेशा और ये सोचते रहे कि मैं ही सब कुछ हूँ। और कभी भी उन्होंने कोई रोमांस शो नहीं किया, कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं रखी अपने पार्टनर के प्रति। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ना वो थोड़ा सा रिग्रेट करते हुए, थोड़ा सा सोचते विचारते हुए आज वो रात में नज़र आ रहे थे। आपकी पर्सन की फीलिंग ये भी थी कि आप तो इस समय अपनी राहों में आगे की तरफ बढ़ चुके हो और आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी उनको लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब आपने शायद कोई नया जॉब या नया करियर चूज़ किया होगा या किसी प्रोफेशन में गए होंगे जिस प्रोफेशन को वो बहुत अच्छा समझ रहे थे और उनको ये लग रहा है कि आप शायद उसमें एक एंजॉय कर रहे हो और मॉनेटरी गेन कर रहे हो। तो आपका फ्यूचर देख करके उनको बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं ना कहीं उन्हें किसी डेविल एनर्जीज ने घेर लिया कि ऐसा ना हो कि इस करियर में या इस जॉब में वो आगे चल के किसी दूसरे इंसान को अपना लें या मतलब उन्हें छोड़ के चले जाएं। और कहीं ना कहीं वो आपको मतलब अपने पास खींचने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि काश ऐसा नहीं होता और काश ये मेरे पास ही रहती। उनको ये भी समझ में आ रहा था कि पास्ट में पैसों के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया था। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि शायद वो मनी के लिए किसी इंसान से उनको मनी का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया था और आपको कभी उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपके बराबर नहीं समझा, आपकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया, आपको एक फॉर ग्रांटेड लिया कि मतलब एक कैजुअल लिया कि चलो इसकी बात का क्या है, ये तो बस ऐसे ही बोलती रहती है या ऐसे ही बोलता रहता है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है दोस्तों, इसको अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग यहाँ नहीं होती, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। तो पास्ट में जिस पैसे के लिए वो आपको छोड़ करके गए थे, वो वही पैसा आपके पास आज आता हुआ नज़र आ रहा है उनको और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं उनका कर्मा उनको मिल रहा है। कहीं ना कहीं उसी पैसे को पाने के बाद शायद आप उनको छोड़ दोगे या ऐसा कुछ वो तरह तरह की थॉट्स, तरह तरह की चीज़ें अपने दिमाग में बनाते हुए वो दिख रहे थे या दिख रही थी। ठीक है, उनको ऐसा भी लग रहा था कि उन्होंने शायद समय रहते आपको एक इक्वल गिवन टेक दिया होता, आपको भी अपनी बराबरी का दर्जा दिया होता या आपकी चीज़ों की वैल्यू की होती, आपकी फीलिंग्स की वैल्यू की होती, तो शायद आज उनको ये सेपरेशन नहीं देखना पड़ता। और इसी की वजह से वो ना काफ़ी ज़्यादा सोचते विचारते हुए नज़र आ रहे थे। उनकी सोच विचार बहुत बहुत डीप 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 मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उड़ान ले रही थी कि आखिर क्या क्या रीज़न थी जिसकी वजह से ये इस रिश्ते में इतना बड़ा सेपरेशन आया।
कहीं न कहीं आपके पर्सन जो भी हों, वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट किया जाए। उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा है, पूर्व में की गई गलतियों का पछतावा है। बट उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्टार्ट किस तरीके से किया जाए, कैसे उनको कैसे वो आगे बढ़ें, क्योंकि कहीं न कहीं अपनी ही गलतियों में वो फँसते हुए नज़र आ रहे हैं। पूर्व में जिस तरीके से उन्होंने आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट की तरह एक सेपरेशन में रखा, वो आपके पास आना नहीं चाहते थे, आपको एक कैजुअली ले रहे थे और वो सोच रहे थे कि नहीं, बस मैं इस रिश्ते से मूव ऑन करता हूँ, मैं चला जाता हूँ इस रिश्ते से। कहीं न कहीं एक धोखा मिलने के बाद, एक धक्का लगने के बाद आप खुद सेपरेशन में चले गए और तो इन चीज़ों का उनको बहुत ज़्यादा सोच है कि ये जो है बिल्कुल सेपरेशन में चली गई है और बिल्कुल किसी से इसका बिहेव चेंज हो गया है, या चली गई है या चला गया, ठीक है। तो दो बॉन्ड्स, टू बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, तो मतलब कहीं ना कहीं ये सोच विचार कर रही है, पता नहीं क्या इसके मन में क्या फीलिंग्स हैं। मैं बाहर कुछ समझ नहीं पा रहा, कुछ देख नहीं पा रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर सामने वाले की फीलिंग क्या है, जो मेरा पार्टनर है या जो मेरा दोस्त है या जो जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उसकी फीलिंग ही आपको समझ में नहीं आ रही है। तो आप न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब जो आपके पर्सन है वो बेसिकली वो ये सोच रहा है कि मैं न्यू स्टार्ट करूं तो कैसे करूं, क्योंकि सामने वाले की फीलिंग्स क्या है मेरे प्रति, यही चीज़ मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है। इसी बात पे भ्रम है कि वो मेरे पास आना चाहता है कि नहीं चाहता है, या मेरे से रिश्ता रखना चाहता है या नहीं चाहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने हो सकता है कि अपने आप को इतना सेपरेट कर लिया कि जो फ्रेंडली बिहेव आप किया करते थे या किया करती थी, वो फ्रेंडली बिहेव भी आप अब नहीं करते हो। और काफ़ी अच्छा टाइम पास होता था आपके पर्सन का, आपकी मतलब आप शायद बहुत ही लविंग केयरिंग तो थे ही, बट बहुत चुलबुलापन, बहुत हंसी और बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप था आपका। और इसके बाद भी जब वो आपको छोड़ के चले गए, तो अब वो क्या सोचते हैं कि कहीं न कहीं, मतलब पहले पास्ट में उनको ऐसा भी लगता है कि ना पैसे के लिए आप बहुत तरसे हो, शायद उन्होंने आपको कभी करियर में कुछ अच्छा नहीं करने दिया, या फिर आपका सपोर्ट नहीं किया किसी भी चीज़ में, मतलब करियर में आपका आगे बढ़ने में कभी कोई सपोर्ट नहीं किया। तो इन सब चीज़ों को भी वो सोचते विचारते नज़र आ रहे थे कि अब वो खुद ही मतलब मनी अर्निंग करने लगी है, या अब उसे मुझे देना चाहिए, या मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता था समय रहते, मैं कर सकता था, बट नहीं कर पाया। और अब वो खुद ही अपने लिए मनी अर्निंग कर रही है या कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी उनके दिमाग में आ रही थी कि अब उसका फोकस, जिस भी इंसान के लिए आप देख रहे हैं, तो उस पर्सन का फोकस जो है वो पूरी तरीके से अपने मतलब आपका फोकस, सॉरी मैं जो मतलब आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ बता रही हूँ, तो आपका फोकस जो है पूरी तरीके से अपने मॉनेटरी गेन करने के ऊपर हो चुका है। और शायद आप इसी वजह से उनसे बहुत अच्छा जो एक चुलबुलापन था, एक दूसरे से आप दोनों जो घंटों बातें किया करते थे, जो एक दिल की बातें होती थी, वो चीज़ें एक एक पल पल की बातें, वो चीज़ें आपने शायद शेयर करना छोड़ दिया हो। तो उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों का जो रिलेशन है वही बिल्कुल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। शादी के मामले में उनका आपकी शादी को लेकर के ये सोचना था कि पहले आप जैसे उनकी बात ना करने पर ना बड़े ज़िद में आ जाते थे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल अपना बिहेव चेंज के कर दिया करते थे, एक्साइटेड हो जाते थे, बहुत ज़्यादा शायद चिल्लाने लगते हों या गुस्सा दिखाने लगते हों, आप उनके लिए तड़पते रहते थे। वो तड़प शायद अब आप फील नहीं कर पा रहे, और अब आप के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। आप शायद मनी माइंडेड हो गए हो, शायद आपने मतलब आप अपने पैसे को लेकर के शायद उसमें ही सुख ढूंढ रहे हो, और आप इन सब चीज़ों के प्रति थोड़ा सा बेपरवाह हो गए, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन इसके बाद भी महसूस हो रहा था उनको, और उनको ये ऐसा लग रहा था कि पहले तो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आप हालांकि वो दूसरों से, आपके पर्सन का नेचर दूसरों से फ्लर्ट करने का शुरू से रहा है,
वो शुरू से दूसरों के साथ फ्लर्ट करते थे, बट आप उसका बुरा नहीं मानते थे और आप अपने काम में व्यस्त रहते थे और आप उनका काम हमेशा किया करते थे। बट अब की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि शायद वो आपको देखना चाहते हैं और आप फिर भी उनको उनकी तरफ नहीं देख पा रहे हो। शायद अपने सेपरेशन की वजह से शायद आपको इतना अजीब सा फील हो रहा है, शायद आप उनके विषय में कोई क्लियर हो ही नहीं पा रहे हो कि उनका क्या एस्पेक्ट है, और वो आपसे प्यार करते भी हैं कि नहीं करते, आपके पास आना चाहते कि नहीं आना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन शायद बोलते नहीं होंगे और वो इशारों से ही ज़्यादा मतलब काम ले लेते हैं। इस समय आप शायद अपने मॉनेटरी गेन पे फोकस किए हो और शायद आप उसको फील कर पा रहे हो, और आपके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ आ गई है, बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है आपके अंदर। पहले जो आप हुआ करते थे, जो छोटी छोटी बातों को आप बहुत ज़्यादा तूल दिया करते थे, उन चीज़ों को आपने बिल्कुल बदल के रख दिया। तो ये सब सोचना है आपके पर्सन का, आपकी इस शादी वाले उसको देख करके, और कहीं ना कहीं वो ना आपके इस बदलाव के बाद आपके उस पहले वाले स्वरूप को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी उनको आपकी लड़ाई झगड़े नहीं अच्छे लगते थे, उनको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी शुरू से ही। पर अब जब आप इन चीज़ों को नहीं करते हो तो भी आपके पर्सन के मन में किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो जिस इंसान को मैं देख रहा हूँ वो तो वो इंसान है ही नहीं जो इंसान हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को फील करते हुए नज़र आ रहे हैं जिन चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा नफरत हुआ करती थी। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे वो चीज़ें जो मुझे बुरी लगती थी वो चीज़ें रियल थी, और अब जो आप शो कर रहे हो वो शायद आप अपना रियल सेल्फ नहीं शो कर रहे हो। तो उनको ऐसा भी लग रहा है, ये मुझे चैनल मैसेज हुआ था। अ, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये जो बदलाव आया है, वो आपने इतना पेन सहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ गया, आप एकदम से बदल से गए हो, एक अलग तरह की दुनिया में रहते हो, आपने एक अलग तरह की दुनिया बना रखी है, और जो साइलेंस की दुनिया है। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि शायद मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ, और वो जो पेन इसने सहा मेरे जिसके विषय में भी मतलब आपके विषय में, क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए या किसी दोस्त के लिए या किसी और लवर के लिए, किसी के लिए भी ये देख रहे होगे, तो उनका ये सोचना है बेसिकली कि आपको जो पास्ट में जो पेन उन्होंने दिया ना, तो उस पेन की वजह से शायद आप बिल्कुल बदल गए, और कैसे आपने सहा होगा उस पेन को, बहुत ही गहरा पेन था। तो वो आपके इमोशनल साइड को बहुत समझने की कोशिश कर रहे थे कि उस पेन को आपने सहा कैसे होगा, एक साथ इतने सारे पेन को, और जिसमें कि आप बंध के रह गए, और आपको हर तरफ से जैसे लगा कि आपके रास्ते में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ हर तरफ से आपको छूरा भोंका जा रहा है। तो आपको इस तरह की पेन दी गई थी अपने पर्सन के द्वारा, और इस पेन को बहुत ही मुश्किल से आपने सहा है, बहुत दर्द में रहे हो, रातों रातों जागे हो, और देख रहे हैं कि आप ये लेडी जो है किस तरीके से चीख रही है, चिल्ला रही है, तो और उसके दिल में कितने स्टिचेस लगे हुए हैं। तो आपका दर्द, आपका घाव बहुत ही गहरा है। तो इस चीज़ को देख करके ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको इस चीज़ का आभास हो रहा है बेसिकली कि आपके बदलाव के पीछे शायद यही कारण था, और शायद इसीलिए आप उनसे बोलना नहीं चाहते, या शायद आपने इसीलिए उनसे ना मतलब एक बाउंड्रीज मेंटेन कर ली है, शायद उनको ऐसा ही लग रहा था। द चैरियट, और इन चीज़ों का वो अपने ऊपर लेते हुए वो दिख रहे थे कि इन सब चीज़ों का जिम्मेदार शायद मैं ही हूँ, मैंने ही अपने रिश्तों को बिल्कुल अलग कर लिया है। शायद वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते थे पहले भी, मे बी कि आपसे उनका घर काफ़ी दूर था, या आप दोनों अलग अलग रूम में रहते थे, या आप दोनों अलग अलग घर में रहते थे, या एक ही घर में रहते हुए, एक ही रूम में रहते हुए भी शायद अलग अलग सोते थे, या जो भी चीज़ें हो रही हूँ। तो एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे वो पहले, और शायद उन्होंने मूव ऑन कर लिया था आपसे, तो वो एक डिस्टेंस में रहना चाहते थे, वो आपको अपने साथ रखना ही नहीं चाहते थे।
उन चीज़ों को, उसकी अच्छाई बुराई और उन चीज़ों को देखते हुए, मतलब उन चीज़ों को के पहलू को समझते हुए वो आज नज़र आ रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि शायद ये गलतियाँ मेरी तरफ से हुई हैं। उसने तो बहुत चाहा था कि मैं एक साथ रहूं, बट ये गलतियाँ मेरी तरफ से हुई हैं। और ये चीज़ उनका क्राउन चक्र ना शायद वो खुल रहा है, तो जिसकी वजह से उनको ना ये सब चीज़ों का नॉलेज हो रहा है कि आप ट्रू थे, कहीं ना कहीं ये रिश्ता डिवाइन ने बनाया था, कहीं ना कहीं ये रिश्ता भगवान की मर्जी थी, बट आपने उसको ना अलग कर दिया बिल्कुल अपने ही शायद व्यवहारों से। और इसके पीछे ना आपका ईगो बहुत बड़ा रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने ईगो को आपने हमेशा प्रथम स्थान पे रखा। उन आपको मतलब आप उनको ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जिस ईगो के लिए मैं इतनी लड़ाई लड़ रहा था, जिस ईगो के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा था, आखिर मेरे हाथ क्या आया। आखिर हम दोनों अलग हो गए, इतना लंबा अरसा हमने साथ बिताया, फिर भी हम अलग हो गए। तो मतलब अब वो ना जैसे कि इस इंसान की टी शर्ट पे आपको दिख रहा है छिपकली की तरह, तो मतलब वो जैसे बाहर वो शेर की तरह दिखते थे बिल्कुल, पर अब की कंडीशन है वो छिपकली की तरह। जैसे थोड़ा सा भी छिपकली को थोड़ा सा हाथ से ऐसे वो कर दो, उसको आवाज़ आ जाती है तो वो भाग जाती है। तो इस तरीके की स्थिति हो गई है उनकी। और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं शेर की तरह था जब आपके साथ था, और अब जब आप नहीं हो तो मेरी स्थिति कैसी हो गई है। मेरा ईगो मैं लेकर के झूठ मूठ का इसको ढो रहा हूँ, बट मेरा ईगो तो आप थे, आप ही मेरी स्ट्रेंथ थे, आप ही मेरी शक्ति थे। तो ये इन सब चीज़ों के ऊपर सोचते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। और पास्ट की उन बातों को सोचते हुए दिख रहे थे कि जब आपने उनका काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया होगा, शायद आप रात रात में बैठ के रोते थे और उनसे हमेशा कहा करते थे कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। और अब आपने जब सेपरेशन को ही अपनी नियति मान लिया है और अब आप उन चीज़ों की ओर अब ध्यान नहीं दे रहे हो, और आप ये सोचो कि अब तो लग रहा है यही मेरी किस्मत है, तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो उनको ये सेपरेशन जो है बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, आपसे दूरी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मे बी कि रातों में उठ करके वो रोते भी हों इस तरह से मुंह छुपा करके। और ये चीज़ जो वो आज फील कर रहे हैं, वो चीज़ें वो आपने बहुत पहले फील की, और शायद 20 साल तक आपने इस चीज़ को फील किया है। इसके बाद फिर आप जो हो अब आपने उसको नियति मान लिया, और अब आप उस फिर से पेन में नहीं रहना चाहते, इसलिए शायद आप सेपरेशन को ही अपनी दुनिया मान करके चलते हो। तो उन उन वो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि शायद मैं ही इसका कसूरवार हूँ। और पहले शायद आप छोटी छोटी चीज़ें उनसे शेयर किया करते थे, तो वो जो आपका भोलापन था, एक मस्खरापन था, एक चुलबुलापन था, एक हर बात पे हंसी, हर बात पे मस्ती, वो जो चीज़ें आप किया करते थे वो चीज़ें कहीं खो चुक गई हैं। और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी काफ़ी लंबा अरसा आप दोनों ने साथ बिताया और बड़े अच्छे तरीके से बिताया था। वो भोलापन, वो चुलबुलापन, वो दिलों की खुशियाँ, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और इन चीज़ों के लिए वो डिवाइन को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद डिवाइन का कोई प्लान होगा, शायद उनकी किस्मत में ये लिखा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और वो अपनी किस्मत पे रिग्रेट भी कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होना था, पता नहीं किस्मत किस दिशा में लेकर के, कौन सी सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं, जिन सीढ़ियों के विषय में हमें नॉलेज तक नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और आपकी पर्सन जो है ना वो ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि अगर इन स्थितियों को मैं बदलना भी चाहूँ, फिर से वो पुराना वाला दिन लेके आना चाहूँ, वही मस्खरापन, वही भोलापन, वही सारी चीज़, तो मैंने अपने हाथों को खुद ही बांध दिया है। मैंने वो सारे लिमिटेशंस ही ख़त्म कर दी, वो सारे कर्म मैंने कर दिए जो कि इस रिश्ते को पूरी तरीके से मतलब मेरे हाथों को ऐसे, मेरे हाथ बद चुके हैं। अब मैं उस दिशा में आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं। और ये लेडी देख रहे हैं बिल्कुल बदहवास सी, बिल्कुल अजीब सी है। तो मेरे ख्याल से आप भी उसी कंडीशन में हो जिस कंडीशन में मतलब आपके पर्सन है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो अच्छी कंडीशन तो ना आपकी है ना इनकी ही है। तो
ये देखते हुए नज़र आ रहे हैं शायद कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, ये दिशाहीन ज़िंदगी कब तक चलेगी। तो मतलब इस इन सब चीज़ों की सोच में पड़े हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डबल माइंडेड हो रहे हैं। कभी सोचते हैं कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, कभी सोचते हैं कि मूव ऑन कर जाना चाहिए और अपने अपने रास्ते को देख लेना चाहिए, और कभी वो ये भी सोचते हैं कि आप उनसे मूव ऑन कर जाओगे और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाओगे। और कभी वो ये सोचते हैं कि नहीं, मैं तब तक आपका पीछा करूंगा जब तक कि जहाँ तक आप जाओगे। तो ये मतलब वो पीछा भी करना चाहते हैं, वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। और ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं, ऑप्शन तलाश कर रहे हैं कि काश कुछ ऐसा मिल जाता, कुछ हो जाता कि उनको सक्सेस मिल जाती, वापस से आप दोनों एक हो जाते और वापस से ये सारी चीज़ें सही हो जाती, और फिर से जश्न का माहौल हो जाता, वो सारा माहौल हो जाता जो पहले कभी हुआ करता था। ठीक है। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे भी आए थे, अ, अपने शादी को लेकर के उनका कुछ और भी सोचना था, अपनी शादी को लेकर के कुछ उनका ये भी सोचना था। कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे किसी ने जो ये जो पूरी की पूरी नींव हिल गई, पूरे की पूरी चीज़ें चरमरा गई, बेतहाशा लॉस हुआ। और ये शादी कुछ इस तरीके से टूटी कि उनको पता ही नहीं चला। तो कभी कभी वो ये भी सोचते कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कोई जाला काला जादू तो नहीं कर दिया, कुछ किसी ने कर दिया है, नज़र लगा दी, या कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से उनकी शादी को इतना बड़ा नुकसान हुआ, और जिसकी वजह से वो दोनों ही दो पार्ट पे आके खड़े हो गए। तो आखिर किसकी बुरी नज़र लग गई इस शादी को। ठीक है, वो कभी कभी ऐसा भी सोच रहे हैं। और इसके अलावा वो ये भी सोच रहे हैं कि ज़रूर कोई नज़र लगी होगी, और इसी की वजह से मैं ये मुझे समझ में नहीं आया, और मैंने ये अपने रथ को किसी भी मतलब एक फुलिश दिशा में हाँकता में चला गया, और बहुत दूर तक हाँकता चला गया, और मुझे लगा कि मैं सही कर रहा हूँ, बट मैं पूरी तरीके से गलत था। और यहाँ तो मतलब मैं नीचे गिरने वाला था, और मैं नीचे गिर रहा हूँ। मैं लगातार अपने आप को कैसे संभालूं, मैं नीचे की तरफ गिर रहा हूँ। और शायद उनको बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा सोच विचार की वजह से उनके सिर में दर्द होता होगा इन सब चीज़ों को सोच के। और शायद हैंग जिससे वो ये भी सोच रहे हैं कि इस शादी में से आपको तो एक लाइट मिली, और आप जो है जो उल्टा लटके हुए थे, जो आप नहीं समझ पा रहे थे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे क्या करूं, तो उन चीज़ों से तो आप तो निकल गए लाइट की दिशा में। और मैं कहीं ना कहीं इस 3D वर्ल्ड में फंसा रह गया। आप मुझे छोड़ करके निकल लिए अपने रास्ते पर, और मुझे अकेला कर दिया। और कहीं ना कहीं आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ लिखते हो, कुछ ऐसा काम करते हो जिससे आपकी तो लाइटें जलती हैं, आपको समझ में आता रहता है, पर मैं आप तक कैसे पहुंचूं, ये सारे रास्ते आपने बंद कर दिए हैं। और कितना ज़्यादा प्यार हुआ करता था हम दोनों के बीच में। शायद आप दोनों अपने हाथों को जब एक दूसरे से मिलाते थे ना कुछ खास तरीके से, या वो आपके हाथों को छूते रहे हो, या आप उनके हाथों को छूते रहे हो, वो मेमोरीज वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि वो मेमोरीज बड़े ट्रू होते थे, और आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार हुआ करता था। तो इन चीज़ों को वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने लाइट की दिशा में अपना आप बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ना चाहते हो, और आप जो लाइट की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तो आपने तो डिवाइन को सरेंडर कर दिया, अपने हाथों की को डिवाइन को सरेंडर कर दिया, लाइट को सरेंडर कर दिया। आपने आपने सोच लिया है कि यूनिवर्स अब जो करेगा वो करेगा, अब जो उसकी मर्जी होगी। ठीक है, और आप अकेलेपन को एंजॉय कर रहे हो, आप उसमें ही खुश हो, आपको ऐसा लग रहा है। और आपके पर्सन जो हैं वो बेसिकली एक डेडिकेट होकर के इस लव को प्रदर्शित करना चाहते हैं आपके सामने। अब उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और अब आपको एक लव ऑफर करना चाहते हैं। पर अब जो है आपने इतनी दुआएं कर ली हैं, इतनी ज़्यादा आपने वो कर लिया, अब आप जजमेंट चाहते हो अपने यूनिवर्स से। पास्ट में आपने शायद जजमेंट मांगा भी होगा यूनिवर्स से, तो अब शायद हो सकता है कि अब आपको जजमेंट मिले, आपको वो
ट्रू लव मिल जाए और आपको अपने हिस्से मतलब वो जो प्यार और जो स्टेटस, जो मनी, जो जो भी चीज़ें आपने पाना चाहा, जो जिन भी चीज़ों की यहाँ पार्शलिटी करते हुए वो नज़र आए, वो सब चीज़ें वो आपको देना चाहते हैं और वो कहना चाहते हैं कि नहीं आप दूर मत जाओ और आप मेरे पास ही रहो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं वो एक बंधन महसूस करता हूँ जो डिवाइनली कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं ये आप दोनों का रिश्ता डिवाइन ने बनाए, वो ये रिश्ते ट्विन फ्लेम वाले रिश्ते हैं, जहाँ पे तकलीफ़ें तो मिलती हैं पर बहुत ही ज़्यादा प्यार भी होता है। तो अब वो आपको बहुत आंतरिक लेवल पर बहुत ज़्यादा अब वो आपको फील कर पा रहे हैं, जो इमोशंस उन्होंने कभी आपके लिए फील नहीं किया वो फील कर पा रहे हैं। शायद वो आपसे कभी भी ज़िंदगी में उन्होंने कभी प्यार ही नहीं किया था, तो शायद अब वो उन चीज़ों को फील करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और वो फील कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो बहुत ट्रू लेवल पे फील कर पा रहे हैं उस वाइब्रेशन को जो आपके दिल में थी और उनके दिल में नहीं थी, पर वो अब आपके दिल से निकल के उनके दिल तक पहुंच गई है। तो इस चीज़ को वो फील कर पा रहे हैं। तो अब आपको डिवाइन पूरी तरीके से जजमेंट देने जा रहा है, ये देखिए डिवाइन पूरी तरीके से जजमेंट देने जा रहा है और आप जो हो वो अपने हायर सेल्फ से लगातार कनेक्टेड हो। आप अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी से पूरी तरीके से कनेक्टेड हो, जो आपको गाइड करती चली जा रही है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।